बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नौमान शाज़ली। इस चैनल के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल इस मुआशरे के अंदर हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो परेशान नज़र आता है। कोई रिज़्क़ रोज़ी की वजह से परेशान है, कोई अपनी मुश्किलात की वजह से परेशान है, कोई जादू जिन्नात या बंदिश आफ़ात व बलीजात की वजह से परेशान है। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको ऐसे चंद हल बताऊँगा, चंद ऐसे वज़ाइफ बताऊँगा जिनके करने से आपके रिज़्क़ रोज़ी में भी बरकत होगी। आप अगर जादू जिन्नात भूत प्रेत इन चीज़ों के अंदर अगर आप मुलव्विस हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आप इन चीज़ों से भी हिफाजत में आएंगे। हम बात करते हैं रिज़्क़ के अंदर बेबरकती की। रिज़्क़ के अंदर बेबरकती कब होती है? रिज़्क़ के अंदर बेबरकती तब होती है जब बंदा ज़िक्रुल्लाह से गाफिल हो जाए, जब बंदा नमाज रोज़ा ज़िक्र अज़कार नवाफिल की कसरत इन चीज़ों से बिल्कुल जब बंदा दूर हो जाता है, उस वक़्त अल्लाह की नाराज़गी आती है। कोई शख्स कहता है मेरे ऊपर जादू है, कोई कहता है मेरे ऊपर बंदिश है, कोई कहता है किसी ने मेरा काम बंधवा दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, होता है ऐसा। 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिन पर जादू भी नहीं होता, बंदिश भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। उन पर रब की पकड़ होती है। रब की पकड़ की वजह से उनके रिज़्क़ रोज़ी के अंदर जो है वो तंगी आना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों का ये भी दावा होता है कि हम बहुत कमाते हैं, बहुत हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसे के अंदर बरकत नहीं है। ये भी रब की नाराज़गी की तरफ इशारा होता है। तो हर बंदा अपने ऊपर गौर करे कि क्या मेरे ऊपर रब की कोई पकड़ तो नहीं है, क्या मेरे ऊपर कोई रब की नाराज़गी वाला रास्ता तो नहीं खुला हुआ। अपने आमाल पर गौर करें। जब आप अपने आमाल पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं बेरोज़गारी। अगर आप नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, फिर भी आपके रिज़्क़ के अंदर बेबरकती है, आप पर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो आप क्या करें? आप सुबह फजर की नमाज के बाद रोज़ाना 129 बार 129 टाइम्स आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। अपना ज़िंदगी का मामूल बना लें कि 129 मरतबा हम रोज़ाना फजर के बाद सूरह कौसर पढ़ेंगे। और जब आप सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करेंगे, ये आप पर खुलती चली जाएगी। सूरह कौसर जो है ये ऐसा तस्खीर का अमल है, इसके अंदर तस्खीर खलाइक। तस्खीर खलाइक क्या होती है? कुछ लोग कहते हैं जी हम लोगों के पास जाकर बैठते हैं, लोग हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते, लोग हमारी बातों के अंदर दिलचस्पी नहीं लेते, लोग हमसे दूर भागते हैं। जब आप सूरह कौसर को 129 मरतबा फजर के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि लोग आपकी सोहबत में बैठने का इंतज़ार करेंगे। ऐसा ही होगा। और जब आप 129 मरतबा इसको पढ़ेंगे तो आपके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। तस्खीर रिज़्क़ और तस्खीर खलाइक की बेताज बादशाह जो सूरत है ना, वो सूरह कौसर है। आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं कि मैंने रोज़ाना की बुनियाद पर 129 मरतबा 129 टाइम्स मैंने सूरह कौसर को पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करेंगे तो देखिएगा इसके कमालात आप पर कैसे खुलते हैं। आपके रिज़्क़ रोज़ी के मामलात के साथ साथ तस्खीर खलाइक भी आपको हासिल होगी। आपके बीवी बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारी औलाद जो है वो बिल्कुल नाफरमान है। अगर ये आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो आप बात कहेंगे आपकी औलाद आपकी मानेगी, आपकी औलाद आपकी नाफरमानी नहीं करेगी, आपकी बीवी बच्चे आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। आप जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस दुकान के अंदर, जहां जिस ऑफिस के अंदर आप मुलाजमत करते हैं, उस ऑफिस का जो बॉस होगा, जो आपका फैक्ट्री मालिक होगा, जो दुकान का मालिक होगा, वो भी आपसे मोहब्बत से पेश आएगा। जो बंदा 129 मरतबा रोज़ाना फजर के बाद सूरह कौसर को पढ़ता है, अव्वल आखिर 3 बार या 1 बार दुरूद पाक भी आपने पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं, जो लोग कहते हैं हमारे ऊपर जादू है या बंदिश है, कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर जिन्नात का हमला है। अगर आपके ऊपर जादू जिन्नात बंदिश की वजह से आपके रिज़्क़ के अंदर किसी ने बंदिश लगा दी है, उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप ये करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है या क़हारू। रोज़ाना आपने इशा की नमाज के बाद वुज़ू करके एक बाल्टी के अंदर आपने पानी लेना है। बाल्टी के अंदर पानी लेकर आपने बाल्टी के अंदर पाँव भिगोने हैं। इशा की नमाज आप पढ़ चुके होंगे। पाँव भिगो कर आपने या क़हारू अल्लाह तबारक व तआला का जो सिफ़ाती नाम है
یا قہارو، اس کو آپ نے 306 مرتبہ پڑھنا ہے، 306 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 306 مرتبہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس میں بھی آپ اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کریں گے اور پورے جسم پر پھیر لیں گے، اور جب رات کو سونے سے پہلے 70 مرتبہ آیت الکرسی بھی آپ پڑھیں گے۔ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پھر اپنے اوپر دم کر کے سوئیں۔ 21 دن تک آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ کا کاروبار کسی نے جادو کی وجہ سے بندوا دیا ہوگا تو اس میں بھی آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کے جسم کے اندر جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ کا جسم بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو یہ 2 عمل میں نے آپ کو جو بتائے ہیں بہت ہی پاورفل اور سریع التاثیر عمل ہیں یہ دونوں۔ اگر آپ ان دونوں کو تھام لیتے ہیں تو آپ کو کتنی چیزیں حاصل ہوں گی؟ نمبر ون آپ کو تسخیر رزق، جس طرح آپ رزق کے پیچھے دوڑتے ہیں رزق آپ کے پیچھے دوڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ سورہ کوثر ایسی سریع التاثیر عمل، سورہ کوثر کا عمل ایسا سریع التاثیر عمل ہے کہ یہ رزق کو اپنے پیچھے دوڑاتا ہے۔ دوسری بات کیا؟ تسخیر خلائق، لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا انتظار کریں گے، یار یہ بندہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے، ہم اس کے پاس بیٹھیں۔ تیسری، اگر جادو جنات کی وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہے تو آپ کا کاروبار یا قہارو، اس سے آپ کے کاروبار کی بندش ٹوٹے گی۔ اگر آپ کے جسم کے اندر جناتی یا جادوئی مسئلہ ہے، جادوئی یا جناتی مسئلہ ہے آپ کے جسم کے اندر، یہ بھی جل کر راکھ ہوگا۔ اور یا قہارو پڑھتے وقت اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ جو مجھ پہ جادو کر رہا ہے یا جس نے جادو کروایا اس کا کھانا خراب ہو جائے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کھانا خراب ہوگا۔ آپ نے ایسا ہرگز کبھی نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو میری پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر اس کو لازمی کر دیں، تاکہ دوسرے لوگ، جتنے لوگ ہماری ویڈیو سے یہ عمل کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔